भारत एक ऐसा देश जहां बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार सबसे पहले देते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां एक बाप अपने बच्चे के लिए अपना खून पसीना एक कर देता है। भारत वो देश जहां एक माँ की आंखों से नींदें उड़ जाती हैं अगर उसके बच्चे के चोट तक लग गई तो। और भारत वो देश जिसके फोकलोर में हमें भगवान श्री राम और श्रवण कुमार जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं। और ये भी सच है कि भारत आज वो देश भी बन चुका है जहां माँ बाप के बूढ़े हो जाने पे उन्हें सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को एक पल के लिए अकेला ना छोड़ा हो, उन्हीं माँ बाप को अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सालों में अकेलापन, डिप्रेशन और मजबूरी में जीना पड़ता है। जिस बाप ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया हो, उसी बाप के पास आज दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। और सबसे दुख की बात तो ये सब हमें नॉर्मल लगने लगा है। और ये बात आपको सोचने पे मजबूर करनी चाहिए कि जिस मॉडर्न इंडिया, जिस डिजिटल इंडिया में आज हम खड़े हैं, उसकी नींव रखने वालों की क्या उसमें कोई जगह नहीं? आज इसी प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई एल्डर अबैंडनमेंट शुडंट बिकम नॉर्मल। पहले हमें उस डेमोग्राफी को समझना होगा जिस एज ग्रुप ऑफ पीपल की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में सीनियर सिटीजन उन्हें माना जाता है जो 60 साल के ऊपर हो। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, जहां एक छत के नीचे मल्टीपल जनरेशन रहा करती थी, जहां एल्डर्स की बातें न सिर्फ सुनी जाती थी बल्कि उन्हें इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी। पर आज सिर्फ 20% फैमिलीज हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ने लगा, लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होने लगे, अच्छे फैसिलिटीज और अच्छे जॉब्स के लिए और काम करने लगे। पर इस मॉडर्नाइज फास्ट पेस्ड लाइफ की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज क्रिएट होने लगी। सब अपनी स्पेस, अपना प्राइवेसी और अपना इंडिपेंडेंस चाहने लगे। और इस ड्रामेटिक शिफ्ट ने पेरेंट्स को आइसोलेट और वल्नरेबल बना दिया। और उनमें से भी 30% एल्डर्स ऐसे हैं जो या तो अकेले रहते हैं या फिर किसी और एल्डर के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। आज अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। जहां 1960s में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से 45 साल की थी, आज वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल की है। और इसी की वजह से एल्डर्स में क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। और हमारे देश में हेल्थ केयर कितना एक्सपेंसिव है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं पर उनकी सच्चाई हम सब जानते हैं। तो बचा क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और उसमें आता है लाखों का खर्चा। और इन एल्डर्स के पास, इन बुजुर्गों के पास उतने सेविंग्स नहीं होते कि वो इन सारे खर्चों को खुद उठा सके। इसलिए उन्हें अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, जो कि उनका ये सोचना बिल्कुल गलत भी नहीं है। पर शहरों के छोटे फ्लैट्स, हाई एक्सपेंडिचर और फास्ट पेस लाइफ की वजह से ये माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में एक बोझ की तरह दिखने लगते हैं। अब डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, इसलिए इनसे घर का काम करवाया जाता है। और ये नंबर कोई छोटा नहीं है। इसमें 61% एल्डर्स ऐसे हैं जिनसे घर के डेली के काम करवाए जाते हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल से लाना, ग्रोसरी सब्जी वगैरह लेके आना। और फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की वजह से इन माँ बाप को चाहते या ना चाहते हुए ये सारे काम करने पड़ते हैं। नियरली 40% ऑफ अबैंडनमेंट आर ड्यू टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। और ये तो मैंने पर्सनली भी देखा है। इस केस में माँ बाप से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने का वेट किया जाता है या फिर फोर्सफुली उनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाया जाता है। 7% of the elders admitted that they have been abused physically, mentally and verbally. 50% तो ऐसे हैं जिन्होंने डिसरेस्पेक्ट झेला है। और ये तो सिर्फ वो स्टैट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि 82% तो ऐसे हैं जो परिवार की बदनामी के डर से कभी रिपोर्ट ही नहीं करते। और ये अब्यूज करने वाले कोई बाहर के नहीं होते, उन्हीं के बेटे, बहुएं और इवन बेटियां भी। और जब प्रॉपर्टी मिल जाती है तो या तो इन्हें सड़कों पे छोड़ दिया जाता है या फिर ओल्ड एज होम्स में। आज इंडिया में 2 तरीके के ओल्ड एज होम्स हैं। पहले
लग्जरी ओल्ड एज होम्स, जहां आपको फैसिलिटीज जैसे जिम, 24/7 मेडिकल या इमरजेंसी केयर, प्राइवेट रूम्स या अपार्टमेंट्स या फिर पर्सनल वेलनेस प्रोग्राम जैसे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। और दूसरा बेसिक ओल्ड एज होम्स, जहां आपको 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक छत मिल जाता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि इन ओल्ड एज होम्स के कॉस्ट में भी बहुत बड़ा फर्क आता है। जहां लग्जरी ओल्ड एज होम की मंथली कॉस्ट 50,000 से 1 लाख तक जा सकती है, वहीं बेसिक ओल्ड एज होम की मंथली कॉस्ट कुछ 5 से 20,000 तक होती है। और ये गवर्नमेंट ओल्ड एज होम की बात तो मैं कर भी नहीं रहा, तो उसमें लाइन बहुत बड़ी है। और हमें सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ओल्ड एज होम में रहने के लिए भी पैसा नहीं है, चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो। हालांकि कुछ ओल्ड एज होम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जैसे कि दिल्ली में गुरु विश्राम वृद्धाश्रम या बेंगलोर में प्रियदर्शनी सेवा मंडली, पर इनकी भी कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ओल्ड एज होम्स चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो, बेसिक हो या लग्जरी, उसके दीवारों पे चाहे नॉर्मल पेंट लगा हो या प्लास्टिक पेंट, उसमें जो लोग रहते हैं वो खुश है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ वो अपनी लाइफ को कॉन्टेम्पलेट जरूर करते हैं। तो क्या ओल्ड एज होम का बढ़ना एक प्रॉब्लम है? नहीं, ओल्ड एज होम्स के होने की वजह से इन बेसहारा लोगों को, इन बुजुर्गों को एटलीस्ट एक कंपेनियन तो मिलता है, एक फ्रेंड तो मिलता है, एक सपोर्ट तो मिलता है। पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये ओल्ड एज होम्स एक डंपिंग ग्राउंड की तरह देखा जाने लगे। कि अगर माँ बाप से किसी बात पे अनबन हुई, उनसे झगड़ा हुआ, किसी बात पे डिस्प्यूट हुआ, तो उन्हें लेके ओल्ड एज होम में छोड़ दो। हालांकि गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, जैसे अटल वयोअभ्युदय योजना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स IPSRC, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये लॉ अलाउ करता है पेरेंट्स को कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर केयर ना दिया गया हो। ये लॉ एग्जिस्ट तो करता है, पर इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। और ऐसे बहुत सारे जैसे जो स्कीम्स मैंने आपको बताए, उसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत कम है। ये सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, पर एक चीज है जो हम सब इग्नोर करते हैं, और वो है टाइम। उन बूढ़े माँ बाप को आपसे लग्जरी फैसिलिटीज वाले ओल्ड एज होम्स नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ इतना कि कोई उनके पास बैठ के 2 मिनट के लिए सही तो उनकी बातें सुने। मैं आपको और सॉल्यूशंस दे सकता हूँ, एनजीओज के नाम बता सकता हूँ और स्कीम्स के नाम बता सकता हूँ, और उसका फायदा क्या, जबकि उन माँ बाप को चाहिए तो सिर्फ इतना कि जब उन्हें जरूरत हो तो उनके बच्चे उनके पास हो। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जिस एज में है, कल हम भी इसी एज में होंगे। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, देन थैंक यू कि आपने मुझे सुना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया हो, then please do subscribe।